नमस्कार दोस्तों, आपके अपने जीके क्विज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आप सभी को पता है हमारा क्लास जो है छत्तीसगढ़ नगर सेना होम गार्ड के लिए है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान देखेंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की मिट्टियां, आज का जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ की मिट्टियां, और इसमें कुछ भाषा से भी प्रश्न है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंत तक बने रहेगा और अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आप लोग का कूट भाषा से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो प्रश्न है तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर एक तरफ मिट्टी दिया गया है, एक तरफ जो है उपयुक्त फसल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं पहला पहला यहाँ पर है लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी की जो है उपयुक्त फसल कौन सी है? तो यहाँ पर लाल पीली मिट्टी की उपयुक्त फसल जो है धान। ठीक है, तो आपका 4th नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर है बलुई मिट्टी। ठीक है, बलुई मिट्टी की मुख्य फसल क्या है? तो बलुई मिट्टी की मुख्य फसल है ज्वार बाजरा। ठीक है, ज्वार एवं बाजरा। तो ये आपका 3rd नंबर पे आ जाएगा बी। और यहाँ पर काली मिट्टी दिया गया है, तो काली मिट्टी की उपयुक्त फसल क्या है? तो आपका गेहूं और चना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये चना है, इसको याद रखना, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया है चना। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सी 2nd नंबर पे। ठीक है, काली मिट्टी में गेहूं चना। ठीक है, अगला यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी में उपयुक्त फसल क्या है इसके लिए? तो आपका इसका आ जाएगा 1st नंबर पे यहाँ पर चाय। ठीक है, यहाँ पर चाय बागवानी फसल, इसको याद रखना। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, ए 4th में आ गया, बी 3 में आ गया, ये आपका राइट आंसर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, ये भी जो है कुट भाषा से रिलेटेड है, सही जोड़ी। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर एक तरफ जो है मिट्टी दिया गया है, एक तरफ स्थानीय नाम दिया गया है। ठीक है, उसकी तो यहाँ पर जो है पहला लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी की जो है स्थानीय नाम क्या है? तो आपका आ जाएगा मटासी 2nd नंबर पे। ठीक है, और यहाँ पर लाल बलुई मिट्टी की जो है स्थानीय नाम क्या है? तो आपका ये हो जाएगा टीकरा। तो आपका ये 1st नंबर पे। और यहाँ पर काली मिट्टी का स्थानीय नाम आपका हो जाएगा कन्हार भर्री रेगुर। ठीक है, काली मिट्टी का कन्हार भर्री रेगुर 4th नंबर पे आ जाएगा। और लेटेराइट का 3rd नंबर पे आ जाएगा भाटा और मुरुमी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, A2, B1, C4 और D3 में। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये भी सही जोड़ी से जो है रिलेटेड है। तो यहाँ पर है 3rd क्वेश्चन, सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर मिट्टी दिया गया है, निर्माण दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर मिट्टी और निर्माण, तो इसको हम लोग को सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखते हैं लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी का जो है निर्माण किससे होता है? तो आपका हो जाता है इसका ग्रेनाइट शिस्ट एवं आर्कियन चट्टानों के अपरदल से होता है। तो आपका ये फर्स्ट जो है ए 4th नंबर पे आ जाएगा। और यहाँ पर लाल दोमट मिट्टी है। ठीक है, लाल दोमट मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो नीस डायोराइट आदि से होता है। तो आपका ये 1st नंबर पे चला जाएगा बी। ठीक है, 1st नंबर पे। और यहाँ पर जो दिया गया है लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो निच्छालन विधि से होता है। तो इसका आ जाएगा सी, आ जाएगा यहाँ पर 2nd नंबर पे। और यहाँ पर काली मिट्टी दिया गया है, तो काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो आपका इसका हो जाएगा यहाँ पर बोसाल्ट युक्त लावा चट्टानों के अपर दोनों से। तो आपका ये 3rd पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सी हो जाएगा 4A, B1, C2, D3 में। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का 4था नंबर का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी है जो छत्तीसगढ़ में अधिक पाई जाती है? काली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी और यहाँ पर लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो आपका इसका सही आंसर है हो जाएगा सी, लाल पीली मिट्टी जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है, 50 से 55% तक। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिट्टियों में से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली कौन सी है? तो कौन सी मिट्टी जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक फैली हुई है? तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा यहाँ पर ए मटासी मिट्टी। ठीक है, इसको जो है लाल पीली मिट्टी भी कहा जाता है, इसका स्थानीय नाम मटासी मिट्टी है। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में फैली हुई मटासी मिट्टी है। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो यहाँ पर लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम पूछा गया है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, मटासी मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ में धान की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? तो कौन सी मिट्टी है धान की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी? तो आपका इसका राइट हो जाएगा यहाँ पर बी, ठीक है, लाल पीली मिट्टी। यहाँ पर जो है धान की खेती के लिए जो है सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है लाल पीली मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आप लोग का, यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला कथन यहाँ कह रहा है, यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाती है। तो ये रॉन्ग है, ठीक है, ये रॉन्ग है। और यहाँ पर दिया गया है सेकंड, यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। ठीक है, कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है, तो आपका सही है, कम होती है। ठीक है, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर दिया है यहाँ पर सी, इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है, ये भी सही है। और यहाँ पर डी दिया गया है, इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या सही नहीं है? तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो है सही नहीं है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लाल पीली मिट्टी, मटासी का मतलब होता है लाल पीली मिट्टी, तो इसके बारे में बात किया गया तो लाल पीली मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट, शिस्ट एवं नीस के विखंडन से होता है, इसको याद रखना। और यहाँ पर कन्हार मिट्टी के बाद जो है दूसरी सबसे उपजाऊ मिट्टी है, ये सेकंड नंबर की। ठीक है, इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है, और यहाँ पर इसमें रेत की मात्रा जो है अधिक होने से जो है अफवाह अच्छा होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसका पीएच मान 6.8 होता है। ठीक है, इतना इस क्वेश्चन का याद रखना। ठीक है, इसके बारे में, मटासी मिट्टी के बारे में, लाल पीली मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, छत्तीसगढ़ की लाल एवं पीली मिट्टियां निम्नलिखित में से किस तरह की चट्टानों पर विकसित हुई है? तो किस तरह की चट्टानों पर विकसित हुई है लाल एवं पीली मिट्टी? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट सिस्ट। ठीक है, आपका राइट आंसर ए, लाल पीली मिट्टी जो है ग्रेनाइट सिस्ट चट्टानों पर विकसित हुई है। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला है आप लोग का, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टॉपिक वाइज चल रहा है, बिल्कुल भी अच्छे से देख लीजिएगा। लाल पीली मिट्टी में निम्नलिखित में से क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है लाल पीली मिट्टी में? तो आपका यहाँ पर डी, ठीक है, चूना, चूना पाया जाता है लाल पीली मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में। तो लाल पीली मिट्टी में चूना पर्याप्त मात्रा में होने के कारण जो यह धान की खेती हेतु उपयुक्त होती है। ठीक है, जबकि इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है, इसको याद रखना। लाल पीली मिट्टी एक प्रकार की क्षेत्रीय मिट्टी है। ठीक है, क्षेत्रीय मिट्टी है लाल पीली मिट्टी। ठीक है, एक प्रकार की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिट्टी का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है पीला रंग। ठीक है, इसको याद रखना, इसको याद रखना। ठीक है, यहाँ पर फेरिस ऑक्साइड के कारण होता है पीला रंग। और यहाँ पर लाल रंग किसके कारण होता है? लाल रंग अगर पूछा जाए, लाल रंग, तो यहाँ पर जो फेरस ऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पर फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। और यहाँ पर काला रंग पूछा जाए तो फेरिक टाइटेनियम के द्वारा होता है काला रंग। ठीक है, इतना इसमें याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, डोरसा मिट्टी किन दो मिट्टियों का सम्मिश्रण है? तो किन दो मिट्टियों का सम्मिश्रण है डोरसा मिट्टी? तो आपका इसका जो हो जाएगा यहाँ पर डी, ठीक है, कन्हार एवं मटासी का जो है डोरसा मिट्टी, इन दोनों मिट्टियों का सम्मिश्रण है। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मृदा को छत्तीसगढ़ में टिकरा कहा जाता है? तो किस मृदा को जो है टिकरा कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, लाल रेतीली मृदा, इसको जो है टिकरा कहा जाता है। ठीक है, लाल रेतीली मिट्टी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, बस्तर के ढलानों में सामान्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है बस्तर के ढलानों में? तो आपका इसका जो है टिकरा, टिकरा मिट्टी पाई जाती है बस्तर के ढलानों में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगला देखते हैं, बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम है। तो यहाँ उच्च से निम्न भूमि के क्रम में पूछा गया, तो पहले उच्च फिर उसके बाद जो है निम्न। ठीक है, तो यहाँ पर बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम पूछा गया। ठीक है, उच्च से निम्न भूमि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ठीक है, मरहान, टिकरा, माल, गभार। ये जो है यहाँ पर बस्तर के पठार में उच्च से निम्न भूमि जो है क्रमशः मरहान, टिकरा,
माल या बाड़ी, ठीक है, या इसको गभार भी बोला जाता है, बाड़ी या गभार, ठीक है, स्थानीय मृदा पाई जाती है। इसको याद रखना, आपके राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है। तो लाल दोमट मिट्टी का विस्तार कहाँ है? तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा यहाँ पर सुकमा दंतेवाड़ा, आपका राइट आंसर ए, ठीक है। लाल दोमट मिट्टी का विस्तार जो है सुकमा तथा दंतेवाड़ा जिले में है, इसको याद रखना, ठीक है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है, ठीक है, अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसकी जल धारण क्षमता की बात करें तो ये कम होती है, ठीक है, कम होती है जल धारण क्षमता। यह मुख्यतः मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है यहाँ पर काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में? तो आपका यहाँ पर कन्हार के नाम से जाना जाता है, ठीक है, काली मिट्टी को स्थानीय नाम भाषा से, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यहाँ पर। इसके अलावा इसको भर्री भी कहा जाता है, ठीक है, तथा रेगुर भी कहा जाता है, ठीक है, इतना याद रखना है इसका जो है स्थानीय नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी मुख्य रूप से किस तरह की भूमि में पाई जाती है? तो किस तरह की मुख्य भूमि में पाई जाती है छत्तीसगढ़ की कन्हार मिट्टी? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, ठीक है, मैदान एवं घाटी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, कन्हार मिट्टी मुख्य रूप से, इसको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बोसाल्ट चट्टानों के अपरदन से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो किस मिट्टी का निर्माण हुआ है छत्तीसगढ़ में बोसाल्ट चट्टानों के अपरदन से? तो आपका इसका राइट आंसर है यहाँ पर सी, ठीक है, काली मिट्टी, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है छत्तीसगढ़ में बोसाल्ट चट्टाने के अपरदन से जो है काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है? यहाँ पर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, तो कौन सी मिट्टी है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक कन्हार मिट्टी, ठीक है, कन्हार मिट्टी, छत्तीसगढ़ प्रदेश में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो है कन्हार, इसको काली मिट्टी भी बोला जाता है, ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 21, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसमें चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो यहाँ पर चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है, कौन सी मिट्टी है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कन्हार, काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी या जो है कन्हार मिट्टी में चीका की मात्रा जो है 50 से 55% तक होती है। चीका की अधिकता से इसकी रंध्र कम होती है, ठीक है, जिसके कारण इसमें जल धारण करने की क्षमता जो है अधिक होती है, ठीक है, इसको याद रखना। अगला देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है? तो किस मिट्टी में जो है जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कन्हार मिट्टी, काली मिट्टी, कन्हार या काली मिट्टी, ठीक है, इसको काली मिट्टी भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कौन सी मिट्टी पानी पड़ने पर चिपचिपी होती है एवं सूखने पर उसमें बड़ी मात्रा में दरारें पड़ जाती है? तो यहाँ पर पानी पड़ने पर जो है चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर जो है उसमें बड़े बड़े दरारें पड़ जाते हैं, तो कौन सी मिट्टी है? तो आपका इसका जो हो जाएगा काली मिट्टी, ठीक है, आपका राइट आंसर यहाँ पर बी, काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली किस मृदा में सिंचाई की कम आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर कम आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली किस मृदा में जो है मिट्टी में, ठीक है, सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है? तो आपका यहाँ पर काली मिट्टी में जो है कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पिछले क्वेश्चन में करवा दिया था, तो काली मिट्टी जो है यहाँ पर का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपका यहाँ पर फेरिक टाइटेनियम, ठीक है, यहाँ पर फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है काला रंग, इसको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा यहाँ पर डी, ठीक है, यहाँ पर भर्री, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में पाई जाने वाली मृदा को भर्री कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 27, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है, स्थानीय नाम।
तो आपका इसका राइट आंसर यहाँ पर ये भा नहीं है, भाटा है, ठीक है, भाटा। तो आपका राइट आंसर सी, यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम भाटा, आपका राइट आंसर सी, इसको सही कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अगला है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस मिट्टी को मुरुमी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मुरुमू मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है किस मृदा को? तो आपका इसका राइट हो जाएगा यहाँ पर सी, भाटा मिट्टी को जाना जाता है मुरुमी मिट्टी के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में बागवानी कृषि एवं चाय की खेती करने के लिए किस मृदा को उपयुक्त माना जाता है? तो यहाँ पर बागवानी कृषि एवं चाय की खेती करने के लिए किस मृदा को उपयुक्त माना जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, लेटेराइट मृदा को माना जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बागवानी कृषि एवं चाय की खेती करने हेतु लेटेराइट मृदा सबसे उपयुक्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? तो किस विधि द्वारा होता है लेटेराइट मिट्टी का निर्माण? तो आपका इसका जो है निच्छालन विधि से होता है, ठीक है, निच्छालन। तो आपका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 31, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी एल्यूमिनियम तथा लोहे की अधिकता के कारण सूखने पर कठोर हो जाती है? तो कौन सी मिट्टी है जिसमें जो है एल्यूमिनियम तथा लोहे की अधिकता के कारण सूखने में कठोर हो जाती है? तो आपका इसका सही आंसर है हो जाएगा यहाँ पर ए, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। यहाँ पर जो है लेटेराइट मृदा जो है एल्यूमिनियम तथा लोहे की अधिकता के कारण सूखने पर कठोर हो जाती है, इसको याद रखना, ठीक है। आपका राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 32, डोरसा, मटासी, कन्हार एवं भाटा किससे संबंधित शब्दावली है? तो किससे संबंधित शब्दावली है? तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा ए, मिट्टी से, ऑफकोर्स मिट्टी से, ठीक है। अगला है यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिया शब्द का तात्पर्य क्या है? तो परिया शब्द का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है जिस पर खेती न की जा रही हो, खेतों के बीच का रास्ता और खरीफ फसल और यहाँ पर पानी भरा खेत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, ठीक है, जिस पर खेती न की जा रही हो, ठीक है, परिया जिस पर खेती न की जा रही हो उसे कहते हैं। तो आपका राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अगला है आप लोग का, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की मिट्टी का प्रकार एवं उसका गुण दिया गया है, ठीक है, तो जो है सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर पहला देखते हैं भाटा, यहाँ पर भाटा है जैव पदार्थ युक्त गादा वाली मिट्टी, तो आपका रॉन्ग है, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा भाटा का मोटे कड़ों एवं मुरुम युक्त छोटे गोल पत्थरों से युक्त कठोर मृदा, ठीक है, इसका ये हो जाएगा, ये रॉन्ग है, ठीक है, सुमेलित नहीं है। यहाँ पर मटासी, बलुई, दोमट व पीले रंग की मिट्टी आपका सही है। यहाँ पर सी, कन्हार, बारीक कड़ों वाली काली या गहरी भूरी, ये सही है। यहाँ पर डी, टिकरा, लाल रंग की बलुई, ये आपका सही है। तो आपका क्या सुमेलित नहीं है? तो आपका इसका हो जाएगा यहाँ पर ए, सुमेलित नहीं है, आपका राइट आंसर ए, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होमगार्ड के लिए, नगर सैनिक के लिए, जो छत्तीसगढ़ में अभी एक फिजिकल चल रहा था और उसका एग्जाम होने वाला है, इंपॉर्टेंट है, जितना भी टॉपिक वाइज से है यह छत्तीसगढ़ की मिट्टियां से लिया गया है। तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।